हनुमान जी महाराज के शरीर में 6 गुण कौन है वो आप लोग इस श्लोक में जानते हो। नंबर 1, हनुमान जी के शरीर में पहला गुण सबसे बलवान है, बलिष्ठों में सबसे बलिष्ठ हैं। और हनुमान जी के शरीर में एक गुण और है भैया, जो हनुमान जी छोटा और बड़ा ये दोनों कलाएं हैं। जिस आदमी के शरीर में छोटा और बड़ा होने की कला है वो आदमी कहीं पर धोखा नहीं खाएगा। जैसा हमारा समय हो वैसा हम काम करें। रास्ते में 12 बजे आ रहे हो और आपके यहाँ 10 चोर मिल गए, 10 बदमाश मिल गए और उत्तर पर तुम छुआट होब नहीं जानते हो, खाली बड़े होब जानते हो, तो पटुआ का साई ठीक डार दिया है। उत्तर पर छुआटो होब जानो है ना। अतुलित बलधामम शैलाभदेहम धनुज बन कृसानम। राक्षसों के बीच में हनुमान जी रहते हैं तो राक्षस जैसा काम कर देते। जहाँ पर देवताओं के बीच में जाते हैं तो हनुमान जी देवताओं का संबंध निभा देते। हम आपको एक सत्संग का ज्ञान नहीं, हनुमान जी महाराज को 3 सत्संग मालूम है। एक कथा सुनाए हो कि कचर कचर बतलाए हो के तो मैं सबको ना जुखाते हो का गेहूं धान दिखाते नहीं हो, बतलाते हो बहुत जोर। जो आदमी छोटा बड़ा होना जानता है वो व्यक्ति कहीं पर धोखा नहीं खाएगा। हनुमान जी महाराज के कथा जब सुने आवा करो तो कथा कतना साइलेंट सुनी जाती हो पता है कि खाली चुटकुले सुनो। कहो कथम ध्यान दे हो, कथा कतने हिसाब से सुनी जाती है तब कथा का लाभ मिलता है। कहते हैं एक आलम सुने हो, मसा कचहरी माना भुनके ना काहू से कोई बतलाए। मसा भगवान जब वृंदावन में बंसी बजावत रहे तो कहते हैं वह बंसी की आवाज जो प्रेमी थे उनके कान में आवाज पड़ रहे। अब जितने कथक प्रेमी हैं वही बात सुन रहे हैं। अब बहुत जनी कहती है भाई मेरे मोबाइल में नटवारो कोई नहीं पकड़त, घर में नहीं मोबाइल पता रहा है और यहाँ सबके तेरे मोबाइल हो। बंसी बजती थी तो पति खाना खाता था और पति भगवान से करे विरोध हो और पत्नी करे भगवान से व्यवहार। तो जब बंसी बाजे तो जब भगवान की मुरली बाजे जब बंसी बाजे तो कुछ पति मांगे दाली तो पत्नी के मन भाग जाए बंसी खुआ तो पत्नी परसई भात हो। कुछ देवियां आंख में काजल लगा रही थी, बंसी के सुरमा इतना डूब जाए कि जब भगवान बंसी बजावे तो काजल लगे चाहिए आँखिन में यहाँ और काजल लागे हिया पर। एक पत्नी दाल छौंके जाए रही रहे, छौंके चाहिए दाल छौंक पर इस भात हो। पति बोला का पगलाए गई हम का, तो कह लगी बरीगा जान नहीं पाए दाल भात तक कौन बटोई जाए। तो जब हम अतना बेसुध हो जाए कि हम का कर रहे हैं तब भगवान के प्रिय बनन। भागवत की कथा पहले सुन लेना, पहला अध्याय। भक्ति के लड़का है 2, एक भैया का नाम है ज्ञान और एक का नाम है बैरागी। अब 7 दिन में भैया कोई कथा ना सुनाए मिली। 7 दिन का ऐसा अमूल्य समय रहा कि दे बरखा दे बरखा, दे बारिश दे बारिश दे बारिश। कथा कोई ना सुनाए मिली, लेकिन जौन बचा है तौन तो लूटाओ हो हैं। जौन बचा है वो तो ना गमाओ। और कथा का मतलब मदारी देखो गाम आता है।
कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब जब मदारी गांव में आता तो पहले डिगडिगा बजाओ थे, तो गांव भर के लड़का इकट्ठा हो जाते। तो ये साज हुआ डिगडिगा, साज से मतलब कुछ नहीं है। जो हम आपको ज्ञान की बात मिलेगी उसी बात से तो हमारा आपका कल्याण हुई। तो भगवान की जब बंसी बजती थी तो कुछ गैया घास खा रही थी, तो घास बिचारी चरना बंद कर दे, घास चरना बंद कर दे। मुहिमा जो घास है वह खाएं तो चर्र चर्र की आवाज से बंसी सुर कटे, तो जहां तहां चाप बंद। अरे हिया तक रहा कि दांत में घास फंसी है, लार के सहारे वह घास टपक जाए खा ले। कान सूप का सुटेरे हैं, कहूं बंसी क्या सुर न कट जाए। इतना साधारण भगवान का भजन है। भगवान हनुमान जी महाराज 3 सत्संगी, हनुमान जी को 3 सत्संग मालूम है। मैंने कहा कि हनुमान जी के शरीर में 6 गुण हैं और इतनी जनता बैठी है, सब जने बैठे हो, ज्यादा में ज्यादा 1 या 2 खाई चिक 3, बहुत ज्यादा 3। हनुमान जी 6 गुणों से भरपूर हैं। हनुमान जी का 3 सत्संग मालूम है। लंका में गए तो हनुमान जी ने रावण के पास तीनों सत्संग पेश किया। पहले किया बतसंगो, और उसके बाद की सतसंगो, और जब नहीं माना तो शुरू होगा लतसंगो। डायरेक्ट लतसंग नहीं हुआ, पहले बतसंग उसके बाद सतसंग, उसके बाद में लतसंग हुआ। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम शैलाभदेयम धनुजीवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे हैं हनुमान जी, से बड़ा कौनो ज्ञानी नहीं खेबा। तो हनुमान जी ज्ञानी का है भाई। सबसे बड़ा ज्ञानी उसको माना जाता है जिसको पूरी गीता कंठस्थ होए। क्यों भैया? सबसे बड़ा ज्ञानी उसको माना जाता है जिसको पूरी गीता मालूम हो मुजबानी। और गीता की कथा गीता की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है, सब देखे हुए हो। गीता की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, तो अर्जुन जी को अगर गैणम ज्ञानियों में क्यों नहीं कहा गया? अर्जुन जी को झगड़ेलों में झगड़ेलू कहा गया, ज्ञानियों में आगे क्यों नहीं कहा गया? तो ये बात जरूर समझना है कि गीता की कथा हनुमान जी महाराज ने सुना, अर्जुन जी ने गीता की कथा नहीं सुना। तुमरे हमरे बिटिया लड़का बिहाव हो, जी के लड़का बिहाव होते हैं, उससे पूछो कैसे रसगुल्ला खाए हो। वो तो बेचारा इसी वैसी दौरा दौरा घूमा। कत्ल हो जाए, आज कत्ल हो जाइए, आज देखो कत्ल हो जाइए, महाभारत लिखा है। जी के लड़का बिटिया बिहाव होत, वो खाना कहाँ खाए पावत, वो तो बेचारा दौरा दौरा घूमत। तो अर्जुन जी तो झगड़ा करे में रहे, तो फिर गीता की कथा सुना किसने? गीता की कथा बजरंगबली ने सुना था। हनुमान जी ने गीता की कथा हनुमान जी ने सुना था। और अगर भगवान वचन न देते कि मैं तुमको कथा सुनाऊंगा, तो हनुमान जी महाभारत में उते ना। ये चर्चा बड़ी लंबी है भैया। आओ 2 बार भगवान नाम ले ले, फिर आज की कथा हम आपको सुना दे। मेरे मन के मंदिरवा में आओ, मोरे मन के मंदिरवा में आओ, मुरली के बजाने वाले, ओ मोरे दिल के मंदिरवा में आओ, बंसी के बजाने वाले। मुरली के बजाने वाले, मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने
वाले मोह माया ने हमको है घेरा प्रभु भूला मैं तेरी डगरिया प्रभु भूले को डगर बताए जाओ रे बंसी के बजाने वाले भूले को डगर कैसे भजन तेरा गाऊं नाथ कैसे भजन तेरा गाऊं मैं अधम हूँ ना दर्शन को पाऊं मैं अधम हूँ ना दर्शन को पाऊं प्रभु ज्ञान रूपी ज्योति जलाए जाओ रे बंसी के बजाने वाले प्रभु ज्ञान रूपी ज्योति जलाए जाओ रे बंसी के बजाने वाले मन के मंदिरा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले मुरली के बजाने वाले मुरली के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में समाए जाओ रे बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में समाए जाओ रे बंसी के बजाने वाले प्रेम सुर बंसी वाले भगवान की बोलो बांके बिहारी सरकार की भगवान का नाम ले लिया अब आत्मा पवित्र हो गई अब हम आपको कथा सुनाएंगे और कथा के साथ साथ आज भैया मांगो बहुत ही है कुंडानियों ने नाम दिया इनके नाम बोल दें फिर आगे की चर्चा 50 रुपया ये भैया हमारे अजामुद्दीन भैया महेवा से 51 रुपया मुन्ना पठान भैया महेवा से 51 रुपया अलीम खां भैया महेवा से 551 रुपया ब्रज किशोर वर्मा उर्फ गुड्डू भैया महेवा से 51 रुपया विनोद राठौर भैया महेवा से 100 रुपया जय राम वर्मा भैया हमारे महेवा से 50 रुपया रसीद भैया हमारे महेवा से 21 रुपया ये हमारे भैया गिदई राठौर भैया महेवा से 21 रुपया प्रेम राठौर भैया महेवा से 21 रुपया सालेंद्र दीक्षित भैया ये मलुई से और 51 रुपया श्रीपाल राठौर भैया हमारे महेवा से 51 रुपया महेश राठौर महेवा से 251 रुपया श्याम सिंह महेवा से 101 रुपया संतोष राठौर भैया महेवा से और 251 रुपया लक्की सिंह भैया महेवा से 100 रुपया ये असलम शाह भैया महेवा से 21 रुपया राम सेवक पासी भैया महेवा से 251 रुपया केदार सिंह भैया महेवा से 50 रुपया मासूम खां भैया महेवा से 101 रुपया कमलेश वर्मा भैया महेवा से 251 रुपया उदन राठौर भैया महेवा से और 51 रुपया भगवान दीन वर्मा भैया महेवा से 111 रुपया ये हमारे भैया दिग्पाल सिंह भैया ये बरातपुर से और 100 रुपया ये रामेश सिंह भैया हमारे महेवा से 100 रुपया संतोष भैया महेवा से ये बुझवा से और 111 रुपया पहाड़ी भैया
महेवा से, और 551 रुपया ऋषभ सिंह भैया हमारे चंदपुरवा से, 51 रुपया छोटे सिंह भैया बरातपुर से, 100 रुपया संतोष सिंह भैया हमारे ये मोहरैया से, और 100 रुपया हरीश सिंह भैया मोहरैया से, 51 रुपया हरद्वारी लाल मौर्य भैया महेवा से, 101 रुपया ये नथु लाल कश्यप भैया महेवा से, और 211 रुपया दयाराम वर्मा भैया महेवा से, 51 रुपया आयूब खां भैया महेवा से, और 21 रुपये पहाड़ी ये शेख भैया महेवा से, और 100 रुपया वकील सिंह भैया महेवा से, 100 रुपया छत्रपाल सिंह महेवा से, 50 रुपया मुकेश राजवंशी महेवा से, 51 रुपया मोतीलाल राजवंशी महेवा से, 20 रुपया हीरालाल राजवंशी महेवा से, 100 रुपया विपिन सिंह महेवा से, 251 रुपया कुलदीप भैया राठौर महेवा से, 1100 रुपये दान वीर बहादुर सिंह भैया हमारे महेवा से यज्ञ में दान, और 1100 रुपये दान सुनील सिंह भैया हमारे महेवा से। भैया लोगों ने अपने घर का कमाया हुआ धन बाबा के दरवाजे पर जोड़ दिए। यज्ञ भगवान भंडार भरे, जीवन मंगल में हो, परिवार सुखी रखे। 51 लीटर दूध ये हमारे भैया अनूप भदौरिया बीडीसी जिनकी तरफ से भंडारे में 51 लीटर दूध का दान आया। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। और 101 किलो अनाज, 1 कुंटल 1 किलो अनाज हमारे डब्लू सिंह ठेकेदार जी, कोटेदार जी की तरफ से 101 किलो अनाज। कौन अनाज वाही और खाली पिसवाई देना है तब ठीक, हाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 101 किलो अनाज भैया हमारे कोटेदार खाली नाव ही है भैया, सब बटत फिरे है ना। तो बड़ा भंडारे में सहयोग रहा और बड़ा साथ रहा महेवा के भैया बहनों का। वैसे कथा सुनने का तो मौका नहीं पाए, लेकिन दान में कोई भी पीछे नहीं हुआ। और जब ऐसा ये प्रेम रूपी वृक्ष है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम आप जल डालते रहते हैं तो ये पेड़ सदैव के लिए हरा रहेगा और परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी। आज की कथा बड़ी मूल्य है और ये कथा हम साल्ट में सुनाएंगे। अगर कथा पूरी सुनाएंगे तो लगभग 6 घंटा का समय, लेकिन हम इसको साल्ट में सुनाएंगे। कथा का सूत्र बताना है। कथा देखो अलग है, कथा अलग हो गए, लेकिन कथा का जो मूल तत्व है वो अलग है। कथा अलग है। मैंने कल कहा था कि रामायण के यहाँ दिन रात पढ़ो, रामायण कुछ लाभ ना करी। रामायण के जो आचरण हैं वो अपने जीवन में उतारो तो हम आपको कथा लाभ करेगी, है ना। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में हम आप चाहे दिन रात हवन करें, लाभ नहीं करेगी। हवन का पुण्य हमें प्राप्त होता है कब? कल कथा सुना था, भगत सहित मुनि आहुति दीने। जब भक्ति के साथ साथ हवन में यहाँ साकल्य न डालो, हवन में साकल्य नहीं डाला जाता। हवन के अंदर अपने शरीर के जो दुर्विकार होते हैं वही डाल रहा हो। दुर्विकार डालो कि महाराज दारू ने रे नावे पावाई, महाराज काम नावे पावाई। काम माने स्वाहा, क्रोध माने भस्म कह दो स्वाहा। साकल्य डारे परे हैं घिव शक्कर, और शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब दुर्विकार बैठ हैं। हवन में चाहे 2 कुंटल साकल्य डाल दो। और एक बात बताई, आप लोग बैठे हो, खाली बैठे रहो, भगवान का नाम बोलो चाहे न बोलो, अगर प्रेम पूर्वक आप बैठे हो तो ये कथा का पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। कहो कितना? बैठे रहो तब हो प्राप्त हुई। कहो कितना? हवन में यहाँ
मान लो हमका तुमका विश्वास होए कि जैले पंडित जी नहीं कहे तले स्वाहा नहीं करब, तले साकल लेना डारब, हवन मांग लगाए दो। पंडित जी स्वाहा कहीं डारो तो बरी और स्वाहा ना कहीं डार दो बरी तबहू। ना स्वाहा कहीं डारे देखो ना बरे तो बताओ डरी हो। कहीं है स्वाहा तो बरी ना कहीं है तो बरी। ऐसे भगवान कथा में केवल बैठे रहो बोलो तो कल्याण, ना बोलो तो कल्याण। तो बड़ा विचित्र कथा। मैं क्या बोलना था, दो बातें बोलना था। हनुमान जी के शरीर में 6 गुण हैं। अतुलित बलधामम शैलाभदेहम धनुर्कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बारड़ा नाम धीशम और रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के अगर प्रिय भक्त हैं तो श्री हनुमान जी। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे हनुमान का अपमान करता है तो मेरा अपमान करता है। अच्छा, राम जी का नाम है वीर और हनुमान जी का नाम है महावीर। राम जी का खाली नाम है वीर और हनुमान जी का नाम है वीर। यह बात नीक नहीं लाग हो। चेला क्या नाम बड़ा और गुरु जी का नाम छोटा, यह बात गलत है कि सही? तो राम जी रह गए वीर और हनुमान जी हो गए महावीर। इमा का कमी है? जो दुनिया को जीतता है वो है वीर। भाई राम जी ने रावण पर विजय पाई तो राम जी हो गए वीर। जो दुनिया को जीता है वो है वीर और जो कोई अपने का यहाँ जीत ले वो है महावीर। तो राम जी ने रावण को जीता था इसलिए राम जी रह गए वीर और हनुमान जी ने अपने को जीता इसीलिए हो गए महावीर। हनुमान का अर्थ का है हनुमाने मारना। हनुमाने मारना मान माने अपना। जौन आदमी अपन मान मार के अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने भगवान का मान बढ़ा दे वही है हनुमान। तो दोपहर में हनुमान जी की थोड़ी चर्चा सुनाता। हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के पास विद्या पढ़ने गए। और जब सूर्य भगवान को सूर्य भगवान ने हनुमान जी को आते देखा तो जान गए दादा यू है बंदरवा है जो पहले दिन खाएगा रहा है। तो जब तक हनुमान जी आगे बढ़ाए वक्त सूर्य नारायण पाछे हटाए। आखिर में हनुमान जी बोले गुरु जी हम विद्या पढ़ायन। सूर्य भगवान बोले भैया विद्या न पढ़ायो, हम तुम्हारे डंडी मार दिया और तुम गपत जी हो खाए। तो ऐसे चेलक हम ना पढ़ाए के ऐसे चेला से ने गुरु जी डेरान कर पता लग चेला गुरु जी गुस्साए गए आग छड़ी मार दी। चेला उठा गुरु जी का गच्चा दही मारिस। तो ऐसे चेलस का मतलब हनुमान जी कहा नहीं नहीं मेरी माँ ने कहा है आप हमको विद्या पढ़ाइए। तो बजरंग बली जब बहुत विनती किया तो हनुमान जी सूर्य भगवान विद्या पढ़ाने लगे। 5 विद्या हनुमान जी ने सूर्य नारायण के द्वारा पा लिए। हनुमान जी के सूर्य नारायण के पास विद्या है 9, 4 विद्या बाकी रह गई। हनुमान जी ने कहा गुरु जी सारी विद्या हो गई। सूर्य नारायण ने कहा नहीं 4 विद्या मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों 4 विद्या मैं तुमको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपका जीवन अधूरा है। देखो भैया आपका जीवन अधूरा, हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। जीवन उसका पूरा है जो व्यक्ति शादी करे, अपने लड़का बच्चन सेवा करे, अपने बच्चन को पढ़ावे लिखावे, उसका जीवन पूरा है। और जो व्यक्ति साधु है, साधु हो चाहे सन्यासी हो, महात्मा हो, बाबा हो, दई हो, कोई हो, जो आदमी शादी नहीं करता है वो जीवन से अधूरा रहता है। तो हनुमान जी बोले फिर हम शादी कितना करी, हमने संकल्प लिया है कि मैं शादी करूंगा नहीं। हनुमान जी से सूर्य बोले शादी करी हम नहीं तो विद्या हम दे न पाए। हमारे आज जो हिंदू धर्म में परंपरा है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी परंपरा है कि नहीं भैया, जैले लड़की के शादी नहीं हो तब तक उसको 16 श्रृंगार करना समाज के अंदर वर्जित है कि नहीं वर्जित? 16 श्रृंगार, पहले 16 श्रृंगार रहे अब 26 हो हैं। हाँ भाई 12 बंकिम कथा कह रहे हैं तो यहाँ बहन जी यही रहे तो हम देखें कि 5 जगह तो ईमा छदाए खाली तक काने में यहाँ पूरा चलना बनाए घूमे।
26 श्रृंगार हुए हैं, पहले 16 ही रहे। 16 श्रृंगार में पहले श्रृंगार कौन है भैया? आज जवान में, यहाँ आज के जमाने में आगे जत्ता हमारी बुढ़िया माताएं बहनी पहरी चलती रहें, वत्ते श्रृंगार वत्ती जेवर जाजात अगर पहिरा निकाल दी जाए तो वादा करते मुंशीगंज सीतापुर नहीं पहुंचे हैं, गले में या तो नाक नहीं या तो घींच नहीं।